अग्निवीर योजना एक कोरी कल्पना या हकीकत। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह पूर्व प्रत्याशी शिवहर लोकसभा वीरों के वीर इंडियन पार्टी लोकसभा चुनाव 2024। ये मैंने ऐसा इसलिए अपना परिचय दिया कि पूर्व प्रत्याशी शिवहर लोकसभा वीरों के वीर इंडियन पार्टी शिवहर लोकसभा 2024, चूँकि लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत पड़ती है जिस तरह से इंडियन आर्मी में अनुशासन, टर्नआउट, डिसिप्लिन ये सब सिखाना पड़ता है ना। उसी तरह से हमें बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, क्योंकि आप लोगों की याददाश्त, हम बिहारियों की याददाश्त बहुत कम है, जो बड़ी मुश्किल से बमुश्किल 1 से 3 महीने तक रहती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। इसलिए मैंने फिर से आपको बताया है कि जी हाँ, मैं आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका साथी, आपका रहनुमा, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक पूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, मधुरापुर ग्राम, फेनहारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा का पूर्व प्रत्याशी जो चुनाव लड़ा था और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, जिसके तहत हम चुनाव हार गए। लेकिन आप हार गए, हम जीत गए। क्यों? कि हम अपने वादे के मुताबिक हमेशा आपकी सेवा में हैं, और आप इसलिए हार गए कि आपने मुझे कह करके अपना एक मतदान नहीं किया। चाहे वो आप चुआट के चक्कर में पड़ गए, चाहे आप दारू के चक्कर में पड़ गए, चाहे आप पैसे के चक्कर में पड़ गए, चाहे आप लीकर के चक्कर में पड़ गए, चाहे आप मुर्गे के चक्कर में पड़ गए। चलिए, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारा जो आज के डेट में अग्निवीर योजना है 4 सालों के लिए, वो एक कोरी कल्पना है या हकीकत है। आज ही मेरे को कई दोस्तों ने रिंग किया, चूँकि हम अभी इलाहाबाद में ही बैठे हैं, अपने दामाद बाबू कर्नल राकेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी के पास। कल यहाँ से जयपुर प्रस्थान करेंगे अपने बड़े बेटा कमांडिंग अफसर साहब के पास, और फिर जो है 24 तारीख को बिहार, और फिर 25 तारीख से एक प्रशासक के रूप में प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल में जैसे अनवरत मेरी सेवाएं थी वैसी चलती रहेगी। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं चाहे मेरी ज़िंदगी चली जाए, लेकिन मैं हमेशा समाज के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, अपने चिकित्साविद के लिए, अपने पूर्व सैनिकों के लिए, अपने कार्यरत सैनिकों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। बेशक आप मेरा साथ दें या नहीं दें। हमने जात और छाप की राजनीति कभी नहीं की, हमने इंसानियत की राजनीति की है। लेकिन अब जात की राजनीति करने का समय आ गया है, छाप की राजनीति करने का समय आ गया है, क्योंकि इंसानियत की राजनीति ने मुझे साथ नहीं दिया। सब ने कह करके मुझे गफलत में रखा, और जब एक बार ऐसा मुहिम आया तो सब अपने जात के पीछे चले गए। तो मैं क्यों नहीं अपने जात के पीछे? जी हाँ, मैं राजपूत हूँ, राजपूतों की कदर करता हूँ, गहलौत राजपूत हूँ, कश्यप मेरा गोत्र है, और बैस में मेरा ममहर है, चौहान में मेरी बेटी ब्याही गई है, राठौर में मेरा बेटा ब्याहा गया है। तो मैं जात की राजनीति क्यों नहीं करूँगा? अगर जात की राजनीति मैं करता तो इससे ज़्यादा वोट मुझे शिवहर लोकसभा में आता। लेकिन शायद मैं गलत था, आप लोग सही थे। सब ने अपनी जात की राजनीति की है, लेकिन मैंने इंसानियत की राजनीति करके बहुत बड़ा भूल किया। चलिए, वो भी मैटर हटा दीजिए। अभी मैटर ये है कि अग्निवीर योजना पहले 4 साल के लिए चलाई गई थी, अभी सोशल मीडिया में चल रहा है 7 साल के लिए। तब मुझे 4 साल से मतलब नहीं है, मुझे 7 साल से मतलब नहीं है। मुझे मतलब तो है उन विद्यार्थियों के लिए, उन जज्बों के लिए जो कभी ज़माने में, किसी ज़माने में 14 साल की नौकरी हुआ करती थी, 15 साल की हुआ करती थी, 17 साल की हुआ करती थी, 23 साल की हुआ करती थी, 30 साल की हुआ करती थी। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता था वैसे वैसे आपकी नौकरी बढ़ती थी। तो जो आज सरकार बाध्य होकर के 4 साल के बदले 7 साल करने जा रही है, तो मुझे 4 साल और 7 साल से मतलब नहीं है।
मुझे मतलब है कि हमारे युवा साथियों को उतना मनोबल मिले सरकार के तरफ से, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी मोदी सरकार हो, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार हो, चाहे कोई भी हो, विपक्ष में चाहे हम हो चाहे आप हो। हमारा मकसद है कि हम युवा साथियों को हमेशा प्रेरित करना, चूँकि फौज की नौकरी नौकरी नहीं होती, ये देशभक्ति होती है। अगर है किसी को कुव्वत तो आइए सेना में भर्ती होकर के जा कर के आप बॉर्डर की रक्षा करें, लेकिन आप जा कर के किसी दुकान में 5,000 की नौकरी कर लेंगे, लेकिन आप बॉर्डर पर सेना में भर्ती नहीं होंगे। क्यों? कि वो जज्बा आप में नहीं है, वो साहस और दुस्साहस आप में नहीं है। और जब अग्निवीर योजना हुई थी तो मैंने सरकार का उस समय में आप देखिएगा तो हमने पुरजोर विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। तो हमारे पूरे शहर में मुजफ्फरपुर में आग की तरह फैल गई थी कि लोग आपको जो है बड़ा परेशान करेंगे, लोग आपके घर का शीशा तोड़ देंगे, लोग आपके घरों में आग लगा देंगे। मैंने कहा कोई बात, हकीकत तो ये है कि सरकार ने जो ये घिनौना काम किया है बच्चों के लिए वो बिल्कुल गलत है। आप किसी से पूरी उसकी ज़िंदगी ले रहे हैं, उसका उम्र ले रहे हैं, तो उसको आप संरक्षण दीजिए, उसको आप सुरक्षा दीजिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी आप इंतज़ार करें, हम लोग लगे हुए हैं, पूरे पूर्व सैनिक संगठन, चूँकि जो कार्यरत सैनिक है वो भाग नहीं ले सकते, सेना में ऐसा संगठन यूनियन नहीं चलता है, लेकिन हम पूर्व सैनिकों ने कमर कस करके ये बीड़ा उठाया है जब से ये लागू हुई थी तब से, और आज तक हम लोग बैठे नहीं हैं। तो हमारे मित्र ने जो रामपुर मनोरथ से हमारे शिवम ने जो क्वेश्चन किया है, उस शिवम ने बहुत साथ दिया है मुझे इन चुनावों में, वो मेरे विचार से प्रभावित होकर के। तो शिवम, मैं तो पहले आपके जय हिंद करता हूँ, आपके पूरे परिवार को जय हिंद करता हूँ, और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल सेना की तैयारी करते रहें। और फिर मैं बिहार लौटता हूँ, 24 तारीख को लौट जाऊँगा, 25 तारीख से फिर मुजफ्फरपुर में रहूँगा। मुजफ्फरपुर, मधुरापुर और शिवहर लोकसभा, यही तो है मेरा। मधुबन विधानसभा, चिरैया विधानसभा, ढाका विधानसभा, रीगा विधानसभा, बेलसन विधानसभा और शिवहर विधानसभा मेरा है। कौन कितने दिन उम्र बची है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। तो मैं ये निवेदन करता हूँ अपने उन सभी बच्चों को कि जो लोग भी सेना में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, अफसर की तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल लगे रहें। और हमारी नानी जी बोलती थी कि इस घोड़े पे कौन चढ़े तो दाम देवे कलंदर चढ़े। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हम भी इस सेना में एक वारंट अफसर के रूप में आए थे, 1250 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उसके बाद मैं इंस्पेक्टर बना, उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट बना, और आज आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे 1,09,882 रुपये पेंशन मिलती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप तैयारी करते रहिए और किसी के बहकावे में मत जाइए, चाहे वो सरकार हो चाहे यूनियन हो। हकीकत तो ये है कि आपको देशभक्ति करनी है तो करनी। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से शिवहर लोकसभा के सभी साथियों को, सभी जनमानस को मैं जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।